भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी के निवास पर आज वक्फ बिल संशोधन को लेकर वक्फ कमेटी द्वारा आज राजेश दीक्षित जी का स्वागत किया गया। आइए हम चर्चा करते हैं। राजेश दीक्षित जी, वक्फ बिल संशोधन को लेकर आपका इस्तकबाल किया गया, मुस्लिम समाज द्वारा क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड का जो निर्णय हुआ उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का शीर्ष नेतृत्व का मोदी जी के नेतृत्व में हमने सभी ने मिठाई बांटकर स्वागत किया और कार्यालय के सामने और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया कि लगातार भारत के अंदर जो मुस्लिम समाज को जो हक मिलना चाहिए था वो हक कहीं कहीं बड़े लोग अपने ऊपर काबिज करके बैठे थे। हजारों एकड़ जमीन, इतनी जमीनों को उन्होंने, कुछ लोगों ने अपनी जमीन बना ली, उससे छोटे मुसलमान लोगों को नुकसान करके, और वो व्यक्तिगत अपनी साधना कर रहे थे, जहां 5 स्टार होटल बना लिए और उसका किराया 500 रुपये, 300 रुपये और अलग से किराया 50,000 रुपये। लेकिन वक्त में जो कमेटी में जमा होता था वो बहुत नॉमिनल पैसा होता था। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो भारतीय सेना के पास और जो जमीन हो उसके बराबर जमीन है, लेकिन फिर भी आज छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जमीन नहीं दी जाती है, मकान नहीं दिए जाते हैं, उनको जमीन अनाप शनाप पैसे लिए जाते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में हम सबको बड़ा गर्व होता है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे सांसद जी ने लगातार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी, जगदीश जी देवड़ा और सब ने लगातार प्रयास किए और आज मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल पास हुआ। इसमें जो वक्फ बोर्ड का निर्णय अभी जैसे राष्ट्र लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित होकर महामहिम राष्ट्रपति के पास गया। जो कानून का नियम है, कुछ लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ दलील करी है। तो इसका निर्णय सब मिलकर, सभी का निर्णय मानकर, राष्ट्रपति जी महोदय का भी निर्णय मानकर, और उसके बाद जैसा भारतीय जनता पार्टी की वक्फ समिति बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी बने हुए हैं, हर छोटे छोटे गांव से लगाकर, प्रदेश से लगाकर केंद्र तक हमारी समिति बनी हुई है। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और उस टीम में उनको लेकर और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उसका काम किया जाएगा और वो सबके हित में होगा। देखने में ये भी आया भाई साहब, वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर राजनीतिक दलों ने भी काबिज है। तो उन राजनीति के बीच में जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कोई कांग्रेस के लोग हैं, तो उन लोगों से आप कैसे संपत्ति के माध्यम से उनका सामना करेंगे? नहीं, उनका तो भले किसी भी पार्टी का हो, जब वो शासकीय समित संपत्ति है, और शासन की संपत्ति किसी को दान देने का अधिकार नहीं है। मेरे पास शासन की संपत्ति और मैं दान दे रहा हूँ कि आपको दान दे देता हूँ, ये कहाँ का नियम? भाई शासन की संपत्ति है, आप ट्रस्ट बना सकते हो, ट्रस्ट पे वक्फ बना हुआ है और उस पे अध्यक्ष की एक प्रक्रिया है, एक अध्यक्ष है उसके नाम पे रहेगी, उसके बाद दूसरा अध्यक्ष आएगा, वो चलाएगा, और समाज हित में होना चाहिए, समाज हित में उसका काम होना चाहिए। इसी बात को लेकर हम काम करेंगे। कई मुस्लिम समाज में देखने को मिला है कि कई लोग मुस्लिम समाजों ने मिठाइयाँ बांटी है और कोई ही मुस्लिम समाज जो विरोध कर रहा है, तो उन मुस्लिमों का विरोध करने का कारण क्या है? जिन जिन लोगों ने विरोध किया है उनको ये मालूम है कि उनके सरपरस्तों ने जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, और जो मिठाई बांट रहे हैं वो समझ रहे, वो संघर्ष कर रहे हैं कि भाई तुम वर्षों से इस जमीन पे बैठे हो, ये आपकी नहीं है। बांट रहे हैं वो समझ रहे, वो संघर्ष कर रहे हैं कि भाई तुम वर्षों से इस जमीन पे बैठे हो, ये आपकी नहीं है, ये आपकी जमीन नहीं है, लेकिन वो जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। और कुछ हमारे मुस्लिम बंधुओं को गुमराह कर कर उस जमीन से अब फायदा उठाकर केवल अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, वो समाज के लिए भी नहीं कर रहे और राष्ट्र के लिए भी नहीं कर रहे। विपक्ष पार्टी द्वारा इस चीज का लगातार आंदोलन करने को देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में, देश में इस चीज का आंदोलन किया जा रहा है विपक्ष पार्टी द्वारा। कांग्रेस का यह कहना है कि वक्फ बिल संशोधन जब पारित किया था तो इन्होंने ऊपर लेवल पर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी। क्या कहेंगे? कांग्रेस की हमेशा तुष्टीकरण की नीति रही है, हमेशा आपस में फूट डालो राज करो, ये काम कांग्रेस ने किया है।